मेरे प्यारे बच्चों, नगीना एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 12 की फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। जो आज पढ़ाना है हमें वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हेडिंग है। ये बोर्ड के पेपर में आता है। क्या करता है, ये बोर्ड के पेपर में इसका निगमन करने को आता है। लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र। लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र माने लेंस से प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र क्या होते हैं, कैसे आता है, आज उसका हम लोग निगमन करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसे मेकर सूत्र भी हम कहते हैं। पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र जब निकालेंगे तो इसे मेकर सूत्र, लेंस मेकर सूत्र भी कहा जाता है। तो बोर्ड के पेपर में ये लेंस मेकर सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आता है, जिसे आप विशेष रूप से तैयार करें, क्योंकि ये बोर्ड के लिए बहुत ही 100% चांस है इसका। तो इसे तैयार करिए। देखो बच्चों, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र या मेकर सूत्र दो स्थिति में ज्ञात की जाती है। कितने स्थितियों में ज्ञात की जाती है? दो स्थितियों में। जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान हो, जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान हो तब निकाल सकते हैं, और जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम अलग अलग हो तब अपवर्तन का सूत्र निकाल सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पहला मेकर सूत्र के लिए पहला हम लोग लेंस के सूत्र का निगमन करेंगे, जिनके माध्यम दोनों क्या हो, समान हो। क्योंकि किसी भी लेंस को आप वायु में रख दोगे, जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान हो, देखो बच्चों, तो आप इसमें क्या लिखेंगे? देखिए, जो फिगर में ड्रा करते हैं वही सेम टू कॉपी लिखना होता है थ्योरेटिकल में। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग लिखेंगे कि मान एल लिया, माना एक उत्तल लेंस एल लिया जिसे वाई में रखा गया है। माना एक उत्तल लेंस एल लिया जिसे वाई में रखा गया है, जिसकी मोटाई क्या है, स्मॉल टी मान लीजिए या एल मान लीजिए, स्मॉल एल मान लीजिए। जिसका ध्रुव, पहले पृष्ठ का ध्रुव P1 तथा दूसरे पृष्ठ का ध्रुव P2 है और अपवर्तनांक n है। और अपवर्तनांक क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इसका n है। क्या लिखेंगे आप? माना एक पतला लेंस L लिया, जिसकी मोटाई क्या है, स्मॉल l है, जिनके ध्रुव P1 व P2 है, तथा वक्रता केंद्र C1 व वक्रता केंद्र C2 है। इनके वक्रता केंद्र C1 व C2 है, जिनके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु O है जिस पे वस्तु रखा गया है। वस्तु क्या किया गया है मेरे प्यारे बच्चों? रखा गया है। देखिए, ये लाइन आपका मुख्य अक्ष है। इस मुख्य अक्ष पर एक बिंदु O है, इसी बिंदु पर हमने क्या रखा है, वस्तु रखा है। अब इस वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के पहले पृष्ठ पर आपतित होंगी। लेंस के पहले पृष्ठ पर क्या होंगी? आपतित होंगी, पड़ेंगी। लेंस के पहले पृष्ठ पर आपतित होती हैं और अपवर्तन के पश्चात। क्यों?
क्योंकि पहला पृष्ठ ही इनका सघन माध्यम बनेगा। कांच है तो ये आपका विरल माध्यम हो जाएगा, ये आपका भी विरल माध्यम हो जाएगा, ये आपका सघन माध्यम होगा। कौन? ये, क्योंकि ये समांगी, कांच के समांगी पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए ये लेंस जो कांच का है इसका ये क्या होगा? सघन माध्यम होगा, और वायु क्या होगी? आपकी विरल माध्यम होगी, क्योंकि ठोस के कण पास पास होते हैं इसलिए ये सघन माध्यम है। और वायु में तो आप जानते ही हैं कि कण दूर दूर होते हैं, इसलिए वो क्या है? विरल माध्यम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के पहले पृष्ठ के बिंदु ए पर आपतित होती हैं, और अपवर्तन के पश्चात देखिए किधर जाएंगे। तो मैं बताया अपवर्तन के पश्चात हमेशा अविलंब की तरफ क्या होती है? झुक जाती है। ये कौन सी रेखा है? अविलंब रेखा। क्यों बनाया गया इसे? क्योंकि आपको ये जानकारी हो कि हमें प्रकाश की किरणें किधर लेके जानी है। ये अविलंब की तरफ क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? झुक जाती है। अविलंब की तरफ झुकने के पश्चात फिर अपवर्तित किरणें लेंस के द्वितीय पृष्ठ पर आपतित होती है, बिंदु बी पर आपतित होती है। पुनः अपवर्तन के पश्चात ये भी क्या होती हैं? अविलंब से दूर हट जाती है। अविलंब से क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? दूर हट जाती है, जो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को बिंदु आई पर काटती है। मुख्य अक्ष को बिंदु आई पर काटती है मेरे प्यारे बच्चों। पुनः अपवर्तित किरण AB को क्या किया? आगे तक बढ़ाया, और मुख्य अक्ष को आगे तक बढ़ाया, जो बिंदु I पर आपतित होती है, बिंदु I पर काटती है। इसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ये भी प्रतिबिंब है। अब देखो बच्चों, अब वक्ता केंद्र को हटा सकते हैं। देखिए, अब ये वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बिंदु I पर बनता है। पुनः वस्तु I, जो प्रतिबिंब होती है वस्तु की, प्रतिबिंब I बनी है, पुनः आभासी प्रतिबिंब द्वितीय अवतल पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा, जिससे निकलने वाली प्रकाश किरणें द्वितीय पृष्ठ पर आपतित होने के पश्चात उनका प्रतिबिंब बिंदु I पर बनता है। इतना ड्रा करेंगे ऐसे लिखने के बाद पश्चात। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, लिखेंगे अपवर्तन के सूत्र। अपवर्तन के सूत्र, अपवर्तन के सूत्र के नियमानुसार अपवर्तन का सूत्र क्या है मेरे प्यारे बच्चों? N2 अपान, क्या बोलिए, क्या है अपवर्तन का सूत्र? N2 अपान V माइनस N1 अपान U इक्वल टू 1 अपान R N2 माइनस N1। अब देखो बच्चों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता हो, तब पहले पृष्ठ के लिए निकाल रहा हूं।
पहले पृष्ठ के लिए। जब एक माध्यम से क्या होती है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता हो, कौन जाता हो, प्रकाश। यहां पे निकालेंगे पहले पृष्ठ के लिए। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता हो पहले पृष्ठ के लिए। देखो बच्चों, जब पहले पृष्ठ के लिए आप निकालेंगे तो N2 ये आपका N1, इसको मानेंगे आप, इसको N1 मानेंगे। जब प्रकाश पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, तब N2 ये दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, N1 पहले माध्यम का अपवर्तनांक है। तब मेरे प्यारे बच्चों अपवर्तन का सूत्र होगा N2 अपान इस वस्तु का प्रतिबिंब क्या है, देखिए ये P1 से इनकी दूरी क्या है, U है, और P1 से इस प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब की दूरी क्या है, V डैश है मेरे प्यारे बच्चों। तो लिखेंगे अब ये V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, तो प्रतिबिंब की दूरी लेंस के पहले पृष्ठ से क्या है, V डैश, तो यहाँ पे लिखेंगे आप V डैश माइनस N1 ये है अपान क्या U इक्वल टू 1 अपान R N2 माइनस N1। देखो बच्चों, जिसका मैं माध्यम N1 दिखा रहा हूं आपको, ये तो विरल माध्यम है, वायु है, और वायु का अपवर्तनांक क्या होता है, 1 होता है। इसलिए यहां पे लिखेंगे, या तो कॉमन कर सकते हैं आप, जब N1 कॉमन करेंगे, क्या करेंगे, N1 जब कॉमन करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, N2 अपान N1 माइनस 1 अपान यहाँ पे क्या होगा, V डैश मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे U होगा R इक्वल टू N2 जब कॉमन करेंगे N1, यहाँ पे N2 अपान N1 होगा मेरे प्यारे बच्चों, अब माइनस 1 होगा, N1 से कैंसिल, लिखेंगे चूंकि N इक्वल टू N2 अपान N1 होता है, और N1 की वैल्यू, N2 की वैल्यू N है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, N1 की वैल्यू 1 है, इसलिए आप N इक्वल टू इसके रख सकते हैं। अब देखो बच्चों, N2 अपान N1 को हम क्या लिख सकते हैं, N अपान V डैश माइनस 1 अपान U इक्वल टू 1 अपान R N माइनस N1। लेकिन इसकी पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या भी क्या है आपकी, R1 है, तो आज यहाँ आप क्या रखेंगे, R1। अब देखिए दूसरे पृष्ठ के लिए, किस पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए। देखो बच्चों, जब दूसरे पृष्ठ के लिए जाएंगे तो दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य कौन कर रहा है, प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या कर रहा है, दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है, जिससे निकलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात किसमें मिलती है, बताइए किसमें मिलती है, बिंदु I पर। तब दूसरे पृष्ठ से इनकी आप निकालेंगे क्या, दूरी। जब दूसरे पृष्ठ से इनकी दूरी निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो P1 से इसकी दूरी V डैश है, और लेंस की मोटाई L है, तो इसमें से लेंस की मोटाई L आप घटा देंगे तो V डैश माइनस क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, L। ये किसकी दूरी बचेगी, दूसरे प्रतिबिंब के लिए बचेगी। किसके लिए बचेगी, ये दूसरे प्रतिबिंब की दूरी बचेगी मेरे प्यारे बच्चों, और उसकी प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी V डैश। V क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, V। क्यों, क्योंकि ये प्रतिबिंब बना है जो इनसे दूरी क्या है, V है। अब देखो बच्चों, अब दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र जब निकालेंगे तो यही चीज रखेंगे क्या, N2 अपान N1। फिर अपवर्तन के सूत्र से चलेंगे, तो जैसे यहाँ पे N आया है तो उसी तरह इसमें भी लाएंगे हम लोग N2 बटा
N2 दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यहाँ पे दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये पहला है, ये आपका क्या है, दूसरा है, क्या है, दूसरा है। अब देखिए N2 का अपवर्तनांक 1 और N1 का अपवर्तनांक क्या होगा, N होगा। क्यों, इस इधर से प्रकाश की किरणें जा रही, तो ये आपका पहला माध्यम बनेगा जिसमें प्रकाश की किरणें प्रवेश एंट्री कर रही हैं, वो अब प्रकाश का दूसरा माध्यम बनेगा। इसलिए दूसरे माध्यम को N2 और प्रतिबिंब की दूरी क्या है, देखिए ये भी है, N2 हमने रख ही दिया, और प्रतिबिंब की दूरी क्या है, भी, इस प्रतिबिंब की दूरी भी है। अब देखो बच्चों, माइनस N1 बटा वस्तु की दूरी क्या है, V डैश माइनस L इक्वल टू 1/R2 N2 माइनस N1। वही काम करेंगे, N2 कॉमन करेंगे, N1 कॉमन करेंगे, तो N2/N1 V माइनस 1/V डैश माइनस L इक्वल टू 1/R2 N2 माइनस N1। देखो बच्चों, N1 कैंसिल हो जाएगा, लिखेंगे चूंकि N2/N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 1 2 N2/N1 ये सूत्र आप बनाए हैं। अब N2 का अपवर्तनांक क्या है बताइए, N2 का अपवर्तनांक क्या है, N है, और N1 का अपवर्तनांक 1 है, इसका भी आएगा 1। तब यहां पे रखेंगे N/V माइनस क्या, 1/V डैश माइनस 0। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आएगा 1/R2 क्या, बोलिए, N2/N1 होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये 1 होगा, तो N2/N1 माइनस 1 लिखेंगे। अतः L का मान नगण्य होगा, क्योंकि लेंस बहुत पतला है, इसलिए L बराबर 0। तो N/V माइनस 1/V डैश इक्वल टू 1/R2 N2 N1 माइनस 1। अब देखो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, N2/V ये आपका पहला माध्यम है जिधर आभासी प्रतिबिंब बना हुआ है, लेकिन इसका अपवर्तनांक N2 ही रखेंगे और इसका अपवर्तनांक क्या रखेंगे, N1। लेकिन आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये वस्तु है, इसके लिए ये पहला माध्यम बनेगा, ये दूसरा, लेकिन प्रकाश की किरणें इधर से जा रही थी, ये पहला आपका, ये क्या है, दूसरा। जब ये दूसरा माध्यम होगा N2, तो N2 का मान आप N रखेंगे, और ये पहला माध्यम आपका है तो N1 का मान 1 रखेंगे। पहले से फिगर में ड्रा कर दिया हूं, लेकिन आपको समझने के लिए बता रहा हूं, जिधर प्रतिबिंब बन रही है उधर का ही अपवर्तनांक प्रतिबिंब के ऊपर रखेंगे N2। अब देखो बच्चों, N2/V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, N1/U होता है, और U ये अब प्रतिबिंब आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है, इसलिए यहाँ पे U की वैल्यू V डैश माइनस L रखेंगे आप, बराबर 1/R2, क्योंकि दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या है, R2 है, और N2 माइनस N1। क्यों N2 माइनस N1, क्योंकि ये आपका पहला माध्यम है, ये आपका दूसरा माध्यम, जैसे N1 इसको N2 और इसको N1 आप करेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों माध्यम आपका क्या है, समांगी, और अपवर्तन का सूत्र भी कहता है N2/V N1। मैं इसी के हिसाब से इसको लेकर चल रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए आप यहाँ पे N2V और N1V डैश माइनस L ही रखेंगे, और इक्वल टू ये, जब इसमें से N1 आप कॉमन करते हैं तो N2/N1 हो जाएगा, और यह निकल गया, V माइनस 1 इक्वल टू 1/, ये। अब ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक N2/N1 होता है, ये मेरे प्यारे बच्चों ये सूत्र है आपका। तो N2 कौन है,
बताइए इधर से पहले माध्यम और दूसरे माध्यम में जब जाएगा तो N2 का मान क्या होगा, 1 होगा। N2 आपका ये बनेगा। इस तल के लिए N2 ये, N1 ये, तो इसलिए N2 का अपूर्णांक 1 और N1 का अपूर्णांक क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, N2 का अपूर्णांक 1 और N1 का अपूर्णांक n होगा, जो कांच का अपूर्णांक है आपका n। तो मेरे प्यारे बच्चों जब रखेंगे यहाँ पे हो जाएगा 1/n। जब 1/n हो जाएगा तो N2/N1 कर 1/n बटा v। देखिए यहाँ पे 1/n रखेंगे और यहाँ पे 1 रखेंगे। v डैश l का मान न्यूनतम नगण्य होगा, शून्य होगा, इसलिए 1/r2 1/n। पुनः 1/n जब कॉमन करेंगे तो वहां पे क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, 1/v माइनस u/n/v डैश इक्वल टू r2 1 माइनस n। ये आपका 1/n कॉमन करेंगे तो 1 माइनस n। देखो बच्चों ये समीकरण नंबर 2 हुआ, ये आपका समीकरण नंबर 1 है। पुनः लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, को जोड़ने पर। जब जोड़ेंगे तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों N1v डैश Nv डैश, यहाँ पे Nv डैश है, यहाँ पे Nv डैश है, ये आपका दोनों क्या होंगे, कटेंगे। कौन, Nv डैश और Nv डैश कट जाएगा। या तो लिख लीजिए 1n/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस n/v डैश इक्वल टू किसको रखें, ये 1/r1 n माइनस 1 प्लस 1/r2 n माइनस 1 माइनस n। देखिए यहाँ पे क्या है, n माइनस 1। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों Nv डैश और Nv डैश प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव को पहले लिखो, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/r n माइनस 1। मेरे प्यारे बच्चों इसे भी n माइनस 1 माइनस कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा 1/r2 n माइनस 1। अब मेरे प्यारे बच्चों 1/v माइनस 1/u इक्वल टू n माइनस 1 जब कॉमन करेंगे तो एक कोष्टक में आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1/r1 माइनस 1/r2। ये आपका क्या है, मेकर सूत्र है मेरे प्यारे बच्चों। अतः 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या होता है, 1/f, इसलिए 1/f इक्वल टू n माइनस 1 1/r2 माइनस 1/r1 r1 और ये क्या होगा r2। यह मेकर सूत्र है। देखो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका आया 1/v माइनस 1/u इक्वल टू n माइनस 1 1/r1। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों 1/r1 और ये क्या है 1/r2, r1 माइनस 1/r2। ये पहले पृष्ठ का वक्रता त्रिज्या है, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों दूसरे पृष्ठ का वक्रता त्रिज्या है। देखिए यहाँ पे n पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक n2 माइनस n1। प्रकाश की किरणें जब इस माध्यम से इस माध्यम में जा रही है, ये आपका माध्यम पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो दूसरे से तीसरे में जाएंगे जब, देख लीजिए 2n3 की वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा n3/n2। n3 का क्या हो जाएगा तब आपका 1 हो जाएगा और n2 का क्या होगा n होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए यहाँ पे आएगा 1/1। तो वही मैं यहाँ पे लिखा हूँ 1n2 इक्वल टू 1/n। कब, जब ये आभासी प्रतिबिंब वस्तु का कार्य करेगा तब
आप एन 1n2 इक्वल टू 1/n रखेंगे तो यहाँ पे देखिए 1n2 इक्वल टू n2/n1 1/n। ये n क्या है, कांच का अपवर्तनांक है, और 1 क्यों, n2 का मान 1 रखा गया क्योंकि ये y है, y के लिए अपवर्तनांक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 1 होता है। इसलिए जब n2 n1 इसमें से कॉमन किया n2/n1 आया है तो n2/n1 क्या आप रखेंगे 1/n, यहाँ पे कॉमन निकल गया 1, और n2/n1 क्या रखेंगे आप, क्या 1/n। तो देखिए यहाँ पे भी आपको रखना था n2/1 क्या, हाँ देखिए 1/n। अब 1/n भी कॉमन करेंगे, जब 1/n कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1, और जब यहाँ पे कॉमन करेंगे देखिए 1 कॉमन का मतलब डिवाइड होता है 1/n करेंगे तो 1 इंटू n हो जाएगा, ये भाग में पलट जाएगी तो आएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या 1 आएगा। और देखिए यहाँ पे n रखा, n आया, n रख दिया। अब n2 निकालेंगे, इसी तरह इसमें से 1/n कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, फिर 1 में कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा n हो जाएगा। और ये समीकरण और समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमने क्या किया, जोड़ दिया। ये आपका समीकरण नंबर 2 बना था, जिसे हम लिखे यहाँ पे नीचे। समीकरण नंबर 1 देखिए, समीकरण नंबर 1 क्या है, n/v डैश माइनस 1/u प्लस समीकरण नंबर 2 क्या है 1/v माइनस n/v डैश इक्वल टू पहले का 1/r1 n-1, अब प्लस जोड़ना है ना तो प्लस 1/r2 1 माइनस n। देखिए n/v डैश प्लस है मेरे प्यारे बच्चों, और ये माइनस n/v डैश क्या है, माइनस है, इसलिए दोनों क्या होंगे आपस में कट जाएंगी। अब बचेगा क्या 1/v पॉजिटिव वाला न पहले, फिर 1/u। अब देखो बच्चों n-1 इसमें है, इसमें 1 माइनस n है, इसलिए हमने बराबर 1/r1 n-1 माइनस हमने इसमें से कॉमन किया। जब माइनस कॉमन करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, n क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब n-1 और n-1 दोनों में है, इसलिए n-1 हमने कॉमन किया, यहाँ पे आया 1/r1 माइनस 1/r2। ये लेंस का सूत्र है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। अगर ये आप नहीं ड्रा कर पा रहे हैं तो जब प्रकाश की किरणें अनंत से आती हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस बिंदु पे बनता है। कहाँ बनता है, फोकस बिंदु पर बनता है मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए आप प्रतिबिंब की दूरी f भी रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या होता है। आप कंफ्यूज होंगे कि 1/f सर कहाँ से रख दिए। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए जब वस्तु अनंत से आएगी, अनंत पर स्थित होगा, तो अनंत के लिए आप क्या रखते हैं इनफाइनाइट। माने यहाँ पे u का मान इनफाइनाइट रखेंगे और 1/v प्रतिबिंब कहाँ बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, फोकस बिंदु पर। ध्रुव से फोकस बिंदु की दूरी क्या होती है, f होती है मेरे प्यारे बच्चों, और इनफाइनाइट से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 1/f माइनस 0, तो 1/f आएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए मैं 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f रखा हूं। क्यों रखा हूं, क्योंकि जब वस्तु अनंत से आएगी, कहां से आएगी, अनंत से आएगी, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, फोकस बिंदु पर बनेगा। कहां बनेगा, फोकस बिंदु पर बनेगा। इसलिए v का मान f रखेंगे और वस्तु की दूरी u का मान क्या रखेंगे आप, इनफाइनाइट। क्यों, अनंत से आ रही है। और इनफाइनाइट से किसी संख्या में आप भाग करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, शून्य होती है मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए 1/v को 1/f और 1/u को 0 कर देंगे जब 1/इनफाइनाइट करेंगे। ये आएगा क्या, इसको सॉल्व करने के बाद 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट का 0 हो गया 1/f। तो इन पूरे को सॉल्व करने पर आया क्या आपका 1/f। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों 1/v माइनस 1/u इक्वल टू हमने रख दिया 1/f इक्वल टू n-1। दूसरे ब्रैकेट में ये है क्या 1/r1 माइनस 1/r2। इसी सूत्र को पतले लेंस के लिए मेकर सूत्र कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं, मेरे बताइए क्या कहते हैं, मेकर सूत्र कहते हैं। यही पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र है।
जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर में अवश्य ये पूछता है। इसे आप विशेष रूप से तैयार कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप मेरे इनबॉक्स में मैसेज करेंगे, पुनः मैं इसे समझाने का प्रयास करूंगा आपको। थैंक यू, धन्यवाद। आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरी वीडियो जो भी अपलोड हो आप तक पहुंचे। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद। इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिए।